आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 11 जिलहज यानी कि 4th डे ऑफ हज, हज के चौथे दिन में तीनों शैतानों को कंकड़ी मारने का तरीका क्या है और कौन सा वक्त मुनासिब है। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे हज के चौथे दिन यानी 11 जिलहज को तवाफ़ ज़ियारत करने का सही तरीका क्या है, सही वक्त क्या होता है और कौन सा रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे हज के चौथे दिन में आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या काम आपको अंजाम देने हैं। आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा हज कर रहे हैं। फिर आखिर में इसी वीडियो में हम उन सवालों के जवाब देंगे जो हो सकता है सवाल आपके भी हों, जो हज से मुताल्लिक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि दूसरे हाजियों को फ़ायदा हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10 जिलहज को यानी कि कल हज के तीसरे दिन में आपने सिर्फ बड़े शैतान को कंकड़ी मारी थी, लेकिन 11 जिलहज को यानी कि चौथे दिन आपको छोटे शैतान को भी कंकड़ी मारनी है, साथ बीच वाले शैतान को भी साथ कंकड़ी मारनी है और बड़े वाले शैतान को भी कंकड़ी मारनी है। 10 जिलहज को ज़वाल से पहले अफजल वक्त था, लेकिन 11 जिलहज को ज़वाल के बाद अफजल वक्त है, तो आप ज़वाल के बाद ही कंकड़ी मारने जाएं। और ये याद रखें कि टेम्परेचर 50 से 53 डिग्री होगा, इसलिए एहतियात करें हर चीज़ की, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जमरात पर कंकड़ी मारने का सही वक्त जो है वो असर के बाद का है। असर के बाद जाइए आप, 21 कंकड़ियाँ आपने ले ली, बल्कि 10-12 ज़्यादा ले लीजिएगा। जब आप जाएंगे तो पहले छोटे शैतान को कंकड़ी मारेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कंकड़ी मारेंगे। आपकी कंकड़ी शैतान को लग जानी चाहिए। तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सही तरीका मारने का क्या है। और जब छोटे शैतान को कंकड़ी मार लें तो लेफ्ट साइड पे आइए, दुआ कीजिए काबे की तरफ मुँह करके, ये कबूलियत की जगह है। फिर बीच वाले शैतान को कंकड़ी मारिए, 7 कंकड़ी मारिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के हर कंकड़ी भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना है आप। फिर उल्टे हाथ पे आ जाइए, फिर दुआ काबे की तरफ करके मुँह करके दुआ मांगिए, ये कबूलियत की जगह है। फिर बड़े शैतान को कंकड़ी मारिए और यहाँ आपको दुआ नहीं मांगनी है। फिर आपने अगर 10 जिलहज को तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है तो यहीं से आप तवाफ़ ज़ियारत जा सकते हैं। सीधे जाइए, आपको नीचे नहीं उतारना है, बिल्कुल सीधे जाना है। और जब आगे जाएंगे करीब आधा किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ एक मैदान पड़ता है, वहाँ बसेस भी खड़ी होंगी प्राइवेट, वो 20 रियाल 30 रियाल में आपको हरम पहुँचाएंगी। टैक्सी वाले आज 50 या 100 रियाल पर हाजी लेंगे। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो सपाटको की बसेस खड़ी होंगी जो आपको फ्री में हरम पहुंचाएंगी। और देखिए हरम कहाँ पहुंचाएंगी आपको, जब आप सफ़ा मरवा से जन्नतुल माला की तरफ आएंगे या मस्जिद जिन की तरफ आएंगे या मस्जिद शजरा की तरफ आएंगे तो वहाँ बस स्टॉप बना हुआ है कुबरी के पास, वहाँ आपको उतारेंगी और वापसी में वहीं से आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ बसेस और टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो ये मान के चलिए हो सकता है आपको पैदल भी जाना पड़े। 2 रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है जो बसेस के लिए जाता है, एक हल्का सा टर्न लेफ्ट को है, यहाँ लिखा हुआ वे टू मक्का, यानी कि वो पैदल का रास्ता है। मैशर जिन जो 3 शेड वाला रास्ता है वो पैदल का रास्ता है, वो आपको उतारेगा यानी कि सफ़ा मरवा के सामने जो टनल है उसमें से निकलता हुआ जाता है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। बड़े बैग मैंने कहा ना अलाउ नहीं होते हैं, इसलिए छोटे बैग लेके जाइएगा और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। हरम में भी बड़े बैग आपने देख लिया ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। अब 10 जिलहज से लेके 15 जिलहज तक नीचे का जो मिताफ है वो आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाता है, तो आप नीचे जा सकते हैं, चाहे कुर्ते पजामे में हो या एहराम में हो। कुर्ते पजामे वाले भी नीचे जाके तवाफ़ कर सकते हैं 15 जिलहज तक। देखिए अगर आपको बस नहीं मिली और आपको पैदल जाना है तो ये मान के चलिए कि मीना से हरम शरीफ फिर तवाफ़ ज़ियारत करना और फिर वापसी, ये मान के चलिए 25 किलोमीटर पड़ेगा आपको टोटल, क्योंकि 7-7.5 किलोमीटर आपको तवाफ़ ज़ियारत में भी लगेंगे। जमरात से हरम 8 किलोमीटर पड़ता है, आपके कैंप से जमरात 2.5 किलोमीटर, फिर जमरात से बस स्टॉप आधा किलोमीटर। तो ये मान के चलिए अगर बसेस नहीं मिली तो आपको कम से कम 25 किलोमीटर चलना है, और अगर बसेस मिल गई फिर भी आपको कम से कम 12-13 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तवाफ़ ज़ियारत का तरीका वही है जैसे उम्रे में करते हैं। इस वक्त आप कुर्ते पजामे हैं, लेकिन आप तरतीब वही है। हजर अस्वद पे जाएंगे, इस्लाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर,
फिर तवाफ़ ज़ियारत की नियत करेंगे, 7 चक्कर लगाने हैं। शुरू के 3 चक्कर में तेज़ चलेंगे। आप कंधा नहीं खोल सकते क्योंकि रमल नहीं करेंगे आप। ये कंधा नहीं खोलेंगे लेकिन इस्तबा ज़रूर करेंगे। शुरू के 3 चक्कर में तेज़ चलेंगे, 4 चक्कर में नॉर्मल चलेंगे, फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, ज़मज़म पिएंगे, फिर दुआ करेंगे, फिर सही करने जाएंगे। सही में 7 चक्कर लगाने हैं, ग्रीन लाइट पर भागना है। आपके 7 चक्कर मरवा पे पूरे होंगे, फिर बाहर आ जाइए, शुक्राने की 2 नफिल पढ़िए। अब आपको वापसी करनी है। तो मैंने 3 पॉइंट बताए थे जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं हज के दौरान। एक पहला बताया था जब अराफात से मुज़दलिफ़ा आते हैं। दूसरा क्या बताया था कि 10 जिल हज को ज़वाल से पहले जब आप बड़े शैतान को कंकड़ी मारने जाते हैं। तीसरा ये है जब आप तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद अब मीना जाना है आपको। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट है क्योंकि आप और आपकी हज्जने और आपके माँ बाप पूरी तरीके से थक चुके हैं। अब यहाँ बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि पैदल चलने की। आप 2 कदम नहीं चल सकते। और जो भारी वज़न के जो हाजी होते हैं उनकी जंगासे जो होती है ना, जो थाइज होती हैं, वहाँ पे खुरन जम जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है क्योंकि भारी जिस्म होता है, पैर भारी होते हैं उनके। तो जब रगड़ लगती है चलते पे तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए आप वैसलीन का इस्तेमाल करें। और यहाँ आप बिल्कुल थक जाएंगे। अब आपको कोई कहीं से बताएगा बस मिलेगी, कोई कहीं से बताएगा, लेकिन आपको मस्जिद शजरा की तरफ जन्नतुल माला वाला जो रोड है सफ़ा मरवा से वहीं जाना है। वहाँ बस स्टॉप है, वहाँ टैक्सी भी मिलेंगी, बसेस भी मिलेंगी, लेकिन बहुत कम मिलती हैं। ये मैं आपको ताकीद कर दे रहा हूँ। आप ये मान के चलिए कि हो सकता है आपको पैदल सफ़र करना का पड़े। तो यहाँ पर बहुत बीमार हो जाते हैं लोग, थक के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको तकलीफ होती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल रहना है। आपको पानी का स्टोरेज रखना है और एनर्जी बूस्टर जो ड्रिंक्स हैं उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ तवाफ़ ज़ियारत करवाने के बाद, सही करने के बाद आपको हलक नहीं करवाना है, यानी कि बाल नहीं कटवाने हैं आपको। लेकिन आपको तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद पहुँचना मीना ही है। क़याम कंपलसरी है आपको मीना में करना, यानी मीना में रिहाइश चाहे रात हो या दिन हो, आपको मीना में रहना ज़रूरी है। तो ऐसा ना करें कि आप वहीं हरम में सो जाएं या अज़ीज़िया निकल जाएं। आपको लाजमी है कि मीना पहुंचना है। और अगर आज हिम्मत नहीं है आपकी तवाफ़ ज़ियारत की, तो कल यानी 12 ज़िलहज को हज के 5वें दिन भी आप असर से पहले तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, यानी सुबह 5 बजे करीब आप चले जाएँ, वहाँ भी कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात बता दूँ कि आप हज कर रहे हैं, आपको मालूम है आपने कौन सा हज की नीयत की थी? देखिए, हज 3 तरह का होता है, हज तमत्तु, हज क़िरान और हज इफ़राद। तो एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और एशिया के जो दूसरे ममालिक हैं और साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो ममालिक हैं वो हज तमत्तु ही करते हैं। हज तमत्तु करने का तरीका क्या है कि जब आप आए, आपने एहराम बांधा, आपने उम्रे की नीयत करी, आपने उम्रा किया, फिर एहराम खोल दिया, फिर नॉर्मल ज़िंदगी जी। फिर जब हज के दिन आए, फिर आपने एहराम बांधा, हज की नीयत की और हज मुकम्मल करके आपने कुर्बानी करवाई। ये हज तमत्तु है। हज क़िरान किसे कहते हैं? जो सऊदी अरब के आसपास के ममालिक के लोग हैं या जिनकी फ़्लाइट 30 मई की है, यानी कि आज जिनकी फ़्लाइट है, वो भी चाहें तो हज क़िरान कर सकते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज क़िरान किया था। तो हज क़िरान में क्या है कि आप एक ही एहराम बांधेंगे, उसमें ही आप उम्रे की नियत करेंगे, उसमें ही हज की नियत करेंगे। आपने उम्रा किया, हलक नहीं करवाया, फिर उसी एहराम से आपने पूरा हज मुकम्मल किया, फिर कुर्बानी करवाई, फिर हलक किया। ये हज क़िरान का तरीका है। हज इफ़राद क्या होता है? जो हज सऊदी अरब के जो लोकल हैं वो करते हैं। इसमें उम्रा नहीं करना है, डायरेक्ट आपको एहराम बांध के आना है, हज करना है, इसमें कुर्बानी भी नहीं करनी है। ये हज इफ़राद होता है। अब देखिए, कुछ सवाल थे जो हाजियों ने पूछे, हो सकता है वो सवाल आपके भी हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप भी सुनते रहिए। एक हाजी साहब ने पूछा कि 5 दिन जो हज के हैं उसमें हमको व्हील चेयर मिल जाएगी अगर हमें ज़रूरत होगी? तो हाजी साहब, ये मैं आपको बता दूं कि ना मीना में, ना अरफात में, ना मुज़दलिफ़ा में व्हील चेयर आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप अज़ीज़िया से ही अपने ब्रांच ऑफिस से व्हील चेयर लेके जाएँ। वहाँ आपको सिक्योरिटी अमाउंट यानी कि 150 रियाल जमा करने पड़ेंगे, वो आपको व्हील चेयर दे देंगे और जब आप व्हील चेयर जमा करेंगे तो 150 रियाल आपको वापस मिल जाएंगे। दूसरा सवाल था लेडीज़ के मुतालिक है कि अगर जो हज के जो दिन है उसमें अगर हमारा हैज़ का पीरियड आ जाता है तो हम क्या तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं?
नहीं, आप तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकती। आप कंकड़ी मार सकती हैं, तस्बीह पढ़ सकती हैं, दुआएं कर सकती हैं, लेकिन नमाज और तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकती। तो इसका एक तरीका होता है कि आप जब इंडिया से जाएं तो आपको कैलकुलेशन मालूम होते हैं, तो आप चाहें तो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि अगर आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है तो आप दवाओं से वो आगे पीछे हो जाता है, अगर आपके लिए सही है तो। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसमें आगे पीछे हो जाता है कि उन दिनों में तो आपको वो हैज़ का पीरियड नहीं आ रहा। लेकिन अगर आ भी जाता है तो देखिए उसका एक तरीका है जो फतवा आ चुका है, उसमें अब ये है कि अगर आपको लगता है कि 12 जिल हज तक, गुरूब आफ्ताब से पहले तक वो आपका पीरियड ख़त्म नहीं होगा, तो फिर आप 12 जिलहज को एक ज़ाहिरी पाकीज़गी अंदर अपने अंदर पैदा करें, यानी कि गुस्ल करें और ज़ाहिरी पाकीज़गी करें, और आप तवाफ़ ज़ियारत करें, सही करें। 2 रकत नफिल जो होते हैं वो आप नहीं पढ़ेंगी तवाफ़ के बाद, और ज़मज़म पिएँ और फिर आप वापस आ जाएं। लेकिन आपको सऊदी अरब में ही दम देना पड़ेगा एक बड़े जानवर का, यानी कि एक ऊँट की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी अलग से, ये दम है आपके ऊपर, तब आपका तवाफ़ ज़ियारत माना जाएगा। एक हाजी साहब का सवाल ये आया था कि मेरे माँ बाप हैं वो इस लायक नहीं है, उनके पैरों में छाले निकल गए, 10 जिलहज को तो कंकड़ी मार ली, 11 जिलहज को या 12 जिलहज को वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको उनकी कंकड़ी हम कैसे मारें? तो देखिए उसका तरीका ये है कि आपके वालिद साहब 2 लोगों के सामने 21 कंकड़ियाँ आपको दें कि मैंने कंकड़ी मारने के लिए अपने बेटे को वकील बनाया है, ये मेरी तरफ से कंकड़ी मारेगा, तो आप उनकी तरफ से कंकड़ी मार सकते हैं। ये तरीका होता है। और अगर 10 जिलहज को भी वो नहीं मार पाए तब भी आप वकील बन के जा सकते हैं 2 लोगों की गवाही के साथ। एक हाजी साहब ने पूछा कि हज में फ़र्ज़ कितने होते हैं? तो देखिए हज में 3 फ़र्ज़ होते हैं। एहराम बांध के नियत करना और तलबिया पढ़ना पहला फ़र्ज़ है। वक़ूफ़ अरफ़ा यानी कि अरफ़ात के मैदान में क़याम दूसरा फ़र्ज़ है। तवाफ़ ज़ियारत का तवाफ़ करना ये तीसरा फ़र्ज़ है। अगर इनमें से कोई भी छूट गया तो आपको बड़े जानवर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर आपको मैं यहाँ ये भी बता दूँ, जब फ़र्ज़ बता दिए तो हज में कितने वाजिबात होते हैं। तो देखिए मुज़दलिफ़ा में क़याम पहला वाजिब है, जमरात पर कंकड़ी मारना दूसरा वाजिब है, कुर्बानी करना तीसरा वाजिब है, हलक करवाना चौथा वाजिब है, तवाफ़ ज़ियारत की सही करना पाँचवा वाजिब है, और जब आपको मक्का छोड़ना है, घर वापसी करनी है, तो तवाफ़ विदा करना ये छठा वाजिब है। तो ये 6 वाजिब है हज के लिए। तो आज हमने बताया कि 4th डे ऑफ हज यानी हज के चौथे दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं और आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी हैं और क्या क्या एहतियात करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने मीना में पैकिंग के लिए 10 चीज़ें कौन सी हैं मीना में पैकिंग के लिए, आप वो वीडियो देखिए। हज का पहला दिन मैंने बताया आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या एहतियात करनी पड़ेगी, वो देखिए। हज का दूसरा दिन मीना से अराफात कैसे जाएंगे, वहाँ क्या क्या जिम्मेदारी हैं, अराफात से मुज़दलिफ़ा कैसे आएंगे, क्या जिम्मेदारी हैं, वो देखिए। हज का तीसरा दिन मैंने बताया मुज़दलिफ़ा से सीधे जमरात पे जाना है या मीना जाना है, कंकड़ी कैसे मारनी है, वो देखिए। और आज यह है हज का चौथा दिन। तो देखिए मैं हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं ये वीडियो 5 मिनट के भी हो सकते थे कि बस डायरेक्ट मैंने बता दिया ऐसे कैसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं आपको डिटेल में बताऊं ताकि जो हाजी मुझको फॉलो कर रहे हैं, मुझको बड़ी पाबंदी से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं उनको बिल्कुल तैयार करके भेजूं, कहीं गलती ना हो जाए। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने हाजियों को हर चीज़ से आगाह करूं, अच्छाई से भी और बुराई से भी। अब देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, आपने ट्रेनिंग में भी देखा, सब ने बताया, बड़ी अच्छी अच्छी बात हो गई, लेकिन आपने सबकी बातें सुनी, अब अमल करने का वक्त है। यानी कि हज के 5 दिन आने वाले हैं, अब आपको अमल करना है उन पे। सब्र, अच्छे अखलाक और दिल में यकीन कि अल्लाह को राज़ी करके लौटेंगे, ये नहीं भूलना है। एक एडवाइजरी आ चुकी है कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कि 50 से 53 डिग्री सेल्सियस होगा, इसलिए अराफात में 10 जिलहज को बाहर ना निकलें, मस्जिद निमरा ना जाएं, जबले रहमत ना जाएं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दूसरे, पानी का स्टोरेज अपने पास रखें, एनर्जी बूस्टर अपने पास रखें। और जो गाइडलाइन आई थी 1 जून से बसेस बंद कर दी जाएंगी, उसको रिशेड्यूल किया गया है। अब 31 मई से लेकर और 11 जून तक बसेस बंद रहेंगी। और ट्रेन में सफ़र करते वक्त एहतियात बरतें। ये याद रखिएगा जब ट्रेन में आप मेट्रो में चढ़ें
तो हमारे यहाँ मेट्रो होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर आती हैं, बिल्कुल मिला हुआ होता है, लेकिन वहाँ की जो प्लेटफॉर्म होते हैं और मेट्रो का जो गेट होता है उसमें करीब 7 या 8 इंच का गैप होता है। जब आप चढ़ें तो देख के चढ़ें, ऐसा ना हो कि पैर नीचे गिर जाए तो आपको परेशानी होगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। मैंने आज मीना अराफात का दौरा किया और काफ़ी मुतमईन बख्श इंतज़ाम है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं हज कमेटी को और कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया को। उन्होंने अच्छे इंतज़ाम किए हैं, अब आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं ये आपके ऊपर है। मैं इंशाल्लाह अजीज़िया में बिल्डिंग्स पे भी आऊँगा, सबसे मुलाकात करूँगा हाजियों से और उनकी परेशानियों को सुनूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाजियों में शेयर कीजिए। और हम दुआ करते हैं जो हाजी हजरत हज के लिए गए हैं और ये दिन आने वाले हैं, 5 बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं आपकी ज़िंदगी के, इसको आप सही से इस्तेमाल करें। आपको सही से ये टाइम इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आपके पूरे हज के ये 5 दिन जो है वो खैर व आफियत से गुजरे, आसानी अल्लाह पैदा कर दे और एक एक दुआओं को आपको कबूल फरमा ले, आपकी इबादतों को कबूल फरमा ले, आपके हज को कबूल फरमा ले। और जो अभी तक महरूम है अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द नसीब फरमाए। और जो हाजी या हज्जन वहाँ पे जाके बीमार हो गए हैं या जो फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और जो फौत हो गए हैं उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और इस नाचीज़ को भी हज के 5 दिनों में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।